हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फुगैलिटी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 10th चैप्टर 5 ऑपरेटिंग सिस्टम में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेशनल बनाता है। मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता या मोबाइल काम नहीं कर सकता। जैसे कंप्यूटर में अगर विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए डैश। कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक डैश है। इसके ऑप्शन हैं टर्मिनल, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो किसी खास काम को करने के काम आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेशनल बनाता है, हार्डवेयर को काम करने के योग्य बनाता है। नंबर 2, डैश रेफर्स टू कीपिंग several programs in different parts of the main memory at the same time and executing them concurrently। ये डैश का अर्थ है कि कई प्रोग्रामों को एक ही समय पर मुख्य मेमोरी के अलग अलग पार्ट्स में रखना और उनको एक एक करके चलाना। तो इसके ऑप्शन है मल्टी एप्लीकेशन, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी टाइमिंग। तो इसका सही आंसर है मल्टी प्रोग्रामिंग। सो मल्टी प्रोग्रामिंग दो शब्दों से बना, मल्टी और प्रोग्रामिंग। मल्टी का अर्थ है एक से ज्यादा और प्रोग्रामिंग का अर्थ है प्रोग्राम। कि जब हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स को एक एक करके चलाया जाता है, इकट्ठा सीपीयू में लाया जा सकता है, तो उसको कहा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। नंबर 3, द यूजर्स ऑफ डैश डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। तो इसके ऑप्शन है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। कि डैश के यूजर्स का कंप्यूटर के साथ सीधा संपर्क नहीं होता। वो कौन सा है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। ये सबसे सबसे ज्यादा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको ऑफलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता था, जो यूजर होता था वो अपने काम को ऑफलाइन प्रिपेयर करता था। उस टाइम पे पंच कार्ड यूज होते थे। यूजर पंच कार्ड को तैयार करता था, उसके बाद पास में कोई कंप्यूटर सेंटर था, वहां पे जाता था, उसको कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट करा देता था। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर था वो क्या करता था, जितने भी उसके पास पंच कार्ड आते थे उनका बैच बना लेता था, उनके ग्रुप बना लेता था, स्टैक बना लेता था। उसके बाद उसको वन बाय वन कंप्यूटर में फीड करके उसकी आउटपुट पंच कार्ड पे ही निकाल के यूजर को वापस कर देता था। सो यूजर का डायरेक्ट संपर्क नहीं होता था कंप्यूटर के साथ। नंबर 4, A dash act as security guard between the internet and our local area network। डैश इंटरनेट और हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में एक सुरक्षा गार्ड की तरह काम करता है। तो इसके ऑप्शन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, फायरवॉल या सिक्योरिटी थ्रेट। तो इसका सही आंसर है फायरवॉल। ये फायरवॉल जो है इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क के बीच एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है ताकि हमारे सिस्टम के अंदर कोई वायरस, मालवेयर या अनऑथराइज्ड यूजर एंटर ना कर सके। नंबर 5, जीजीओआई स्टैंड्स फॉर। कि जीजीओआई का पूरा नाम क्या है? इसके ऑप्शन हैं ग्राफ यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस दो तरह के होते हैं, एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एक होता है ग्राफिकल। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वो इंटरफेस होता है जिसके अंदर से कीबोर्ड काम करता है, माउस काम नहीं करता। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो है जिसके अंदर हम माउस के साथ कमांड्स चला सकते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर में आइकन दिखाई देते हैं जहाँ टैब्स, मेन्यूज, रिबन या पेंट में पेंटिंग करते हो माउस के साथ, तो वो क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। के अलग अलग टूल बने होते हैं, पेंसिल, इरेजर वगैरह आप लेते हो,
जहाँ कंप्यूटर में कोई भी काम करते हो माउस की मदद से करते हो, तो जिसमें माउस चल रहा है वो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द लिटिल सीपीयू टाइम given to each user in the time sharing operating system is known as dash। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक यूजर को दिया गया सीपीयू का जो थोड़ा सा टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम। टाइम शेयरिंग सिस्टम में अलग अलग टर्मिनल लगे होते हैं, अलग अलग कंप्यूटर लगे होते हैं। हर यूजर को उस कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करने का कुछ टाइम मिलता है। वो जो थोड़ा सा टाइम मिलता है यूजर को काम करने के लिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको बोलते हैं टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम। अगर वो अपने टाइम में काम कर लेगा ठीक है, अदरवाइज उसको नेक्स्ट टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम की वेट करनी पड़ेगी। नंबर 2, dash refers to a mechanism or a way to control the access of programs, processes or users to the resources defined by computer system। डैश एक ऐसी विधि है जो प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस और यूजर्स द्वारा कंप्यूटर सिस्टम के जो रिसोर्सेज होते हैं वहां तक एक्सेस को कंट्रोल करती है। तो इसका आंसर है प्रोटेक्शन। कि प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी की मदद से हमारा जो सिस्टम है वो अलग अलग प्रोसेसेस को, प्रोग्राम्स को और यूजर्स को कंट्रोल करता है। नंबर 3, ए डैश इज ए प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कि कंप्यूटर हार्डवेयर और हमारे बीच इंटरफेस का काम कौन करता है? तो इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। कि मान लो कि हमारे पास कंप्यूटर का हार्डवेयर है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हम सिस्टम को यूज नहीं कर सकते, तो कह सकते हैं कि हमारे बीच और हार्डवेयर के बीच जो इंटरफेस का काम करता है वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड होता है और कंप्यूटर में विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, यूनिक्स, लाइनक्स, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। नंबर 4, डैश replicate itself and infect the files and programs of our PC and can make them non-functional। कि डैश अपने आप को रिपीट करते हैं और हमारे कंप्यूटर की फाइल्स और प्रोग्राम्स को खराब करते हैं और हमारे सिस्टम को नॉन फंक्शनल कर देते हैं, काम करने योग्य नहीं रहने देते। उनको कहा जाता है वायरस या कंप्यूटर वायरस। सो कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए आपके सिस्टम के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है इन टाइटली कपल्ड सिस्टम देयर इज ए सिंगल प्राइमरी मेमोरी विच इज शेयर्ड बाय ऑल द प्रोसेसर। तो इसका आंसर है ट्रू। ये जो टाइटली कपल्ड सिस्टम वाला टॉपिक है ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा सीपीयू यूज होता है। सो टाइटली कपल्ड सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी प्रोसेसर होंगे वो सभी एक ही प्राइमरी मेमोरी को शेयर करेंगे। एक होता है लूजली कपल्ड। लूजली कपल्ड का मतलब ये है कि जितने भी प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में लगे होंगे सभी को अलग अलग प्राइमरी मेमोरी मिलेगी। नंबर 2, a multi-user operating system is a system that allows only one user to access a computer system at one time। कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक समय पर सिर्फ एक ही यूजर कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है, जबकि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा यूजर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। नंबर 3, confidentiality ensures that data exchanged is not accessible to unauthorized users। कि गुप्तता ये सुनिश्चित करती है कि एक्सचेंज किया गया डाटा जो अनऑथराइज्ड यूजर है वहां तक नहीं पहुंचे। तो ये बिल्कुल ट्रू है। जब हम डाटा को गुप्त कर देते हैं, उसको कॉन्फिडेंशियल कर देते हैं, तो उस डाटा को अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस नहीं कर सकते। नंबर 4, फायरवॉल कैनॉट ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू आवर पीसी। कि फायरवॉल हमारे कंप्यूटर के ऊपर अनऑथराइज्ड एक्सेस को नहीं रोक सकती। ये बिल्कुल गलत है, जबकि जो फायरवॉल अगर इनेबल की है तो अनऑथराइज्ड यूजर है वो आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते। नंबर 5, एंटी मालवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर। कि एंटी मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो मालवेयर को रोकने, ढूंढने और खत्म करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। तो कह सकते हैं कि मालवेयर कुछ प्रोग्राम होते हैं
वायरस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को खराब कर सकते हैं। तो एंटी मालवेयर क्या करते हैं कि इन प्रोग्राम को रोकते भी हैं, ढूंढते भी हैं और रिमूव भी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।